हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों से यहाँ पर स्विगी की आईपीओ की यहाँ पर होने वाली है। कल इस आईपीओ की यहाँ पर लिफ्टिंग अलॉटमेंट आउट हो चुकी है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर अप्लाई किया होगा, आई थिंक सभी लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गई होगी, क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में कुछ यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब तो एज सच नहीं हुआ था। बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर इसी कंपनी की यहाँ पे कल लिफ्टिंग के बारे में। लिफ्टिंग के बाद क्या आप लोग को इसको बाय करना चाहिए या अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। और दो चार लोगों को यहाँ पर बहुत से लोगों को अलॉटमेंट मिल चुकी है, तो वो पूछ रहे हैं कि यार अब हम लोग लिफ्टिंग पे यहाँ पर इसको होल्ड करें या लिफ्टिंग के बाद निकल जाए या क्या करें। तो उन्हीं दो चार क्वेश्चनों के जवाब मैं आप लोग को इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एक बार अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिली है तो पूरी चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोग की यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। एंड वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से आप लोग को मार्केट में मैं अप टू डेट रखता हूँ। चलिए देखिए, स्विगी की आईपीओ, पहली बात तो जो आईपीओ यहाँ पर था, जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर करी गई थी आईपीओ से, वैसा तो सब्सक्रिप्शन हम लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिला। फॉर ऑब्वियस रीजंस जीएमपी वगैरह यहाँ पर ऐसा आईपीओ की यहाँ पर नहीं चल रही थी। एज ऑफ नाउ यहाँ पर 2 एक रुपए की जीएमपी यहाँ पर दिखाई जा रही है, बट एज सच यहाँ पर जीएमपी कोई भी नहीं चल रही है। मोटा मोटा जो लिफ्टिंग है आप लोग को यहाँ पर फ्लैट मान के चलिए, या 2 4 5 10 रुपए ऊपर नीचे आप लोग कहीं ना कहीं लिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है तो 390 रुपए के हिसाब से आप लोगों के बैंक अकाउंट में से यहाँ पे 14,820 रुपए यहाँ पर कट चुके होंगे। और या इसी के मल्टीपल में आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, तो अकॉर्डिंगली आप लोग के पैसे यहाँ पर कट चुके होंगे। बाकी जिन भी लोगों को मान लो पैसा किसी का यहाँ पर नहीं कटा है और अलॉटमेंट आप लोग को मिल गई है, तो चिंता मत करिएगा, पैसे आप लोग के यहाँ पर ऑटोमेटिक से आज या कल में कट जाएंगे। कई बार होता है कि यूपीआई लिमिट एक्सीड दिखा देता है या ऐसी कुछ दो चार चीजें वो आप लोग को दिखा देता है, फिर आप लोग का जो पैसे हैं वो यहाँ पर नहीं कटते हैं। बट पैसे आप लोग के यहाँ पर कट जाएंगे, आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, खाली वेट एंड वॉच करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पहले बात करता हूँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के स्टेटस के बारे में, क्योंकि ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ खाली 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, मतलब कि ज्यादा लोग यहाँ पर एट दिस पॉइंट एट दिस वैल्यूएशन इस कंपनी को लेने के लिए रेडी नहीं है। इस बात को आप लोग को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कल अगर आप लोग ये शेयर्स मार्केट में चाहते हो बढ़े, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे वो तो चलो एक चीज हो जाती है, बट उसी के साथ उस कंपनी पे डिमांड होनी चाहिए शेयर्स की। तो डिमांड यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में तो एज सच यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, स्मॉल एचएनआई की बात करेंगे तो स्मॉल एचएनआई में भी एज सच यहाँ पर कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी, और बिग एचएनआई में भी यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं थी। क्यूआईबी कैटेगरी में यहाँ पर थोड़ी बहुत डिमांड थी, क्योंकि ऑब्वियसली क्यूआईबी में देखिए होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह आ जाते हैं। एंड बाहर के मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गए आप लोग के, या ब्लैक स्टोन हो गए, ये तो दो मैंने सिंपल से नाम लिए हैं। नहीं तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, या सिंगापुर ट्रस्ट हो गया, सिंगापुर के कोई इन्वेस्टर्स हो गए, या दुबई के कोई इन्वेस्टर्स हो गए। तो जितने भी सारे ये सारे जो बाहर के लोग होते हैं वो सारे यहाँ पर क्यूआईबी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी, देखिए उन लोगों का जो रिस्क लेवल होता है वो ऑब्वियसली बात है अलग होता है अपने रिस्क लेवल से। तो उन लोग की बातें यहाँ छोड़ दीजिए। क्यूआईबी कैटेगरी में तो आईपीओ 6 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो गया था, जो कि अच्छी बात है, बट वो क्यूआईबी कैटेगरी तो उससे अपना कोई यहाँ पर ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अब देखिए, जीएमपी कहने को तो यहाँ पर 2 रुपए के आसपास का चल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर अनलिस्टेड मार्केट से जो शेयर था वो अब यहाँ पर गायब हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में कई बार यहाँ पर अनलिस्टेड मार्केट में शेयर की वैल्यू आप लोग को दिखाई थी मैंने, अब मैं वैसे आप लोग को यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूं कि कंपनी का जो आईपीओ था वो 390 रुपए के आसपास आप लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी मिल जाएगा अनलिस्टेड में, अगर कोई बाय करना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली बात है अब तो कोई बाय नहीं करेगा आज स्पेशली, क्योंकि आज बाय करेगा तो कल उसको 6 महीने का लॉक इन लग जाएगा। इसीलिए लिफ्टिंग आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर 390 रुपए के आसपास, अगर वैसे मुझसे पूछिए तो मैं तो कहूँगा 390 से नीचे की लिफ्टिंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जिनको मिला है वो भी एग्जिट लेने का ट्राई करेंगे, और बाय कोई ज्यादा लोग यहाँ पर करना चाहते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लिफ्टिंग है वो आप लोग को 390 से नीचे ही देखने को मिलने वाली है। हो सकता है भाई कल किस्मत अगर आप लोग की अच्छी रही, मार्केट यहाँ पर अच्छी है, तो लिफ्टिंग आप लोग को 400 रुपए पे देखने को मिल जाए। बट अल्टीमेटली आई डोंट थिंक कि लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग को प्लस में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग को जो लिफ्टिंग है वो डिस्काउंट में ही देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है कि डिस्काउंट में यहाँ पर पहली बात तो आप लोग को लॉस होना यहाँ पर लगभग तय हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं भैया अलॉटमेंट मुझे मिल गई है तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँ। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ। स्विगी का जो मार्केट कैप है, जिस मार्केट कैप पर ये अपना आईपीओ लेके आए हैं, वो तकरीबन यहाँ पर 87,000 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, और
अगर हम लोग इसको साइडवेज लिफ्टिंग मान के चलते हैं तो लिफ्टिंग के बाद भी जो मार्केट कैप रहेगा वो तकरीबन तकरीबन 87,000 सीआर के आसपास का रहेगा। अब अगर मैं इसको सीधा ज़ोमैटो से कंपेयर करूँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है हर आदमी करेगा इंडिया में, क्योंकि ज़ोमैटो ही इसका अकेला कॉम्पिटिटर है। ज़ोमैटो का अगर आप लोग यहाँ पर आईपीओ वगैरह देखोगे तो जब इसका ज़ोमैटो का आईपीओ आया था तो 100 डेढ़ सौ रुपए के आसपास लिफ्टिंग हुई थी, बट उसके बाद क्या हुआ, कंपनी वहाँ से एक तिहाई हो गई, 150 से 50 रुपीज़ तक का डाउनफॉल हम लोग को यहाँ पर ज़ोमैटो ने दिखाया था। उसके बाद धीमे-धीमे ज़ोमैटो में जब जो लॉस था वो कम होना शुरू हो गया। भाई आप देखो 400 करोड़ का लॉस से लगभग 350 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 260 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 204 करोड़ करोड़ का लॉस हुआ, फिर 15 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 21 करोड़ प्रॉफिट में आके जून-सितंबर में जब ये प्रॉफिट में आ गए थे, तो ₹50 से कंपनी ने रिवर्सल मारा और आज ₹50 से 250 का हो गया है, मतलब कि 5 गुना हो गया है। अगर आप लोग ₹50 से देख रहे हो तो ₹50 के हिसाब से तो कंपनी का जो मार्केट कैप उस समय रहा होगा, तो मैं मार्केट कैप आप लोग को दिखाना भी चाहूँ। ओके, इसको 5 गुना है तो मैं इसको 200 230 को 5 से कर देता हूँ, वही तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का आएगा। हाँ, वही 46,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पे रहा होगा जब ज़ोमैटो यहाँ पर लॉस में थी। लेकिन कितने लॉस में थी यहाँ पर वो भी मैं आप लोग को दिखाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन-तकरीबन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 2,500 करोड़ या 1,200 करोड़ के आसपास 2023 में 1,000 करोड़ के जब आसपास कंपनी यहाँ पर लॉस में थी, तब ज़ोमैटो का जो मार्केट कैप था वो 50,000 करोड़ का था। अब वापस से यहाँ पर स्विगी पे आ जाते हैं। स्विगी का जो अभी का जो यहाँ पर लॉस है, अगर मैं आप लोग को स्विगी का लॉस दिखाना चाहूँ, तो तकरीबन 2,500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर स्विगी का लॉस है, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, 2,300 करोड़ का यहाँ पर लॉस है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैं तो यहाँ पर स्विगी का जो मार्केट कैप है उसको यहाँ पर डाउनग्रेड करता हूँ। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एट लीस्ट 50,000 सीआर के आसपास का मार्केट कैप स्विगी का यहाँ पर होना चाहिए। 1 लाख करोड़ का तो ये नहीं जाना चाहिए। नो डाउट स्विगी का आईपीओ यहाँ पर लेके आए थे ये लोग, हो सकता है कि लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर 1 आध दिन यहाँ पर थोड़ा-सा मूवमेंट आए, शेयर थोड़ा भागता हुआ आप लोग को नज़र आए। बट अल्टीमेटली ये जो मार्केट कैप अभी आप लोग यहाँ पर 87,000 सीआर के आसपास का देख रहे हैं, ये कम से कम 50,000 सीआर के आसपास एक बार यहाँ पर आना चाहिए। यानी कि मोटा-मोटा अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कितना डाउनग्रेड कर रहा हूँ बताना चाहूँ, तो तकरीबन-तकरीबन 15% से भी नहीं, मैं तकरीबन-तकरीबन इसको 30% के आसपास, हाँ, 30 से 40% के आसपास मैं यहाँ पर इसको डाउनग्रेड करता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर बजाज को भी डाउनग्रेड किया था, बजाज भी यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद नीचे आ चुका था। मैंने ओला को भी डाउनग्रेड किया था, ओला भी लिफ्टिंग के बाद ठीक है वो भागा वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली वो 2 महीने के अंदर-अंदर अपने लिफ्टिंग प्राइस से भी नीचे आ चुका है। वारी एनर्जीज़ मैंने आप लोग को सेल करने को कहा था एंड करंटली वारी एनर्जीज़ भी यहाँ पर ₹3600 से वापस से 2,800 के आसपास आ चुका है, जो कि मतलब अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर सकती है। इस बात को आप लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। 2,500 करोड़ के लॉस के साथ कंपनी का मार्केट कैप 90,000 करोड़ के आसपास का होना अपने आप में थोड़ी-सी गड़बड़ वाली बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्विगी आप लोग का लुढ़कता हुआ न नीचे आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग का लॉस भी कंपनी यहाँ पर कम करेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बट एट दिस पॉइंट मार्केट कैप हल्का-सा यहाँ पर ज़्यादा है एंड स्विगी के आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह होंगे, आपके अगले मतलब अगला जो रिजल्ट आएगा उसके बाद का जो रिजल्ट आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर स्विगी यहाँ पर लॉस को धीमे-धीमे कम नहीं करेगी, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो मार्केट को बहुत कस की इम्पैक्ट करेगा। तो लॉस के रिजल्ट्स को कम करना स्विगी के लिए बड़ी बात हो जाएगी एंड उसके अलावा अगेन 90,000 करोड़ का मार्केट कैप इज़ अ बिट राइटली वैल्यूड या हल्का-सा आप ओवर वैल्यूड कह सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर अंडर वैल्यूड होता तो यहाँ पर जीएमपी आप लोग की चल रही होती, जो कि नहीं चल रही थी। तो 90,000 करोड़ का मार्केट कैप हल्का-सा यहाँ पर स्विगी के लिए ज़्यादा है। और जो आप लोग का डाउट था कि मैं इसको होल्ड करूँ, सर देखो होल्ड अगर आप करोगे तो कितना होल्ड करना पड़ेगा, जवाब मेरे पास नहीं है। अल्टीमेटली जब तक कंपनी आप लोग की प्लस में नहीं आ जाती, मतलब जो लॉस है वो पॉजिटिव में नहीं आ जाता, तब तक आप लोग को यहाँ पर इसको होल्ड करना पड़ेगा, तो तकरीबन 2-3 साल तक आपका पैसा फँस जाएगा। तो उससे बेटर है कि अपना 5-10% का जो भी छोटा-मोटा यहाँ पर लॉस होता है उसको बुक करके मार्केट में और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करिए और यहाँ से एग्ज़िट लेने में ही आप लोग को भलाई है। बाकी हो सकता है कि मोमेंटम में एक आध दिन स्टॉक भागे, वो आपकी इच्छा है, आप होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो, वरना मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, मैंने अप्लाई करने को कहा भी नहीं था, तो मैं तो फिलहाल इससे दूर ही रहना चाहूँगा। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।